Dear students, this is Sushant Pandey. We are going to start the last lecture review and then we will start the new topic. This was related to the algebraic identities, in which we have studied that some formulas of the basic identities that was related to the square of the binomial and trinomials and then cube of the binomials, like a plus b cube, a minus b cube, x plus y cube, x minus y cube. We have also done the proving of all. I have given the homework for x minus y whole cube. So as we have studied that a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b. You can write it in multiple ways, like a minus b cube can be written as a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, and we have also studied some basic fundamental identities related general examples. Now we are going to do more examples related to this identity, and in which we will learn something which is related to the algebraic identities. As you can see this one, any question you can point out 104 and 96. If you have to multiply 104 and 96, the question has written that without directly multiplication solve this equation, solve this problem. आपको बिना मल्टीप्लिकेशन के इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो मुझे अब जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी. यू कैन सी 104 और 96 में एक चीज़ कॉमन है. वो क्या कॉमन है? अगर आप इसको सम करके 104 प्लस 96 को सम करके हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी दिस विल बी 200 बाई 2 विच इज इक्वल टू 100. तो आपको 100 मिलेगा. व्हाट डज इट मीन्स कि ये नंबर को भी और इस नंबर को भी हम 100 के टर्म में लिख सकते हैं. तो विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है इंटू 100 माइनस 4, यानी इसको हम 100 के टर्म में लिख सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज हम a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. यानी अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है x प्लस वाई और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई. एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे है, या y की जो वैल्यू यहाँ पे भी वही y की वैल्यू है. तो हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के टर्म में इसको लिख सकते हैं. सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस वाई और x माइनस वाई वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो वो वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करके पुट कर सकते हैं. x के जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर. अब किसी चीज़ के आगे 0 लगा उसका स्क्वायर बहुत आसान होता है. मैं आपको बताया था एक बार कि जैसे 10 का स्क्वायर है तो 100, 70 का स्क्वायर 700 का स्क्वायर है, लेट अस यूज इसका स्क्वायर निकालना. तो बहुत आसान है. जितने जीरो उसको डबल कर दो तो ये कितने जीरो डबल यानी 4 हो जाएंगे, और जो यूनिट बचता है उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 49. तो ऐसे अगर आपको मान लिया करना है 2100 का स्क्वायर तो बहुत आसान है. 21 का स्क्वायर 441 और इसके 4 टाइम्स ये हो गए. तो बहुत आसान है, आप इसको ट्राई करिए. बट इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए. जितने ज़्यादा स्क्वायर्स लर्न होंगे उतने ज़्यादा उसके जीरो आगे लगा करके स्क्वायर्स आप बता सकते हैं. नाउ सी फॉर दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन राइट 100 का स्क्वायर 10,000 बिकॉज ऑफ 4 टाइम्स 0. नाउ माइनस 16. देखो 104 गुणे 96 यानी 104 मल्टीप्लाइड विद 96. सो वी कैन राइट दिस 104 इंटू 96 इन टर्म्स ऑफ 100. 100 प्लस 4 100 माइनस 4. एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी. सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस वन. दिस विल बी 84 9984. दिस विल बी योर आंसर. तो आप अगर इसको करना चाहें तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं. तो अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा रहेगा तो जितना मैं बताया इतना टाइम आपको नहीं लगेगा. जैसे फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 इंटू 49 आप तुरंत कर सकते हैं, जैसा कि हम क्लास में करते हैं. बिना पेन उठाए आप इसको बता सकते हैं. क्योंकि 51 को क्या लिख सकते हो 50 प्लस 1. 49 को क्या लिख सकते हो 50 माइनस 1. 50 प्लस 1 मतलब 51, 50 माइनस 1 मतलब 49. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. सो वी कैन राइट 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज
2500 माइनस 1 विच इज 2499। सीधी सी बात। तो आपका आंसर जो आएगा, अगर मैं ऐसे कह दूँ 51 में 49 का मल्टीप्लाई करो तो शायद इतना टाइम आपका इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इसलिए इसमें जो टाइम लग भी रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मतलब होता क्या है कि आपको भी क्वेश्चन लगा के मैं दिखा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। जैसे मैं आपसे अगर कहता हूँ कि 91 का स्क्वायर 91 इंटू 89, अब आप एक बार कैलकुलेट करो, देखो कितने जल्दी आप लगा लेते हो। 91 इंटू 89, और एक बार इस मेथड से कैलकुलेट करो सिंपली। 91 कैसे आएगा? 90 का स्क्वायर 90 प्लस 1 90 माइनस 1, 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81 100 माइनस 1 यानी 79 99, बस खत्म। 81 माइनस 1 तो सॉरी ये कितना हो जाएगा? 80 99। क्यों? क्योंकि दिस विल बी 9 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 और ये 8 एज इट इज। आपको कोई भी नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर आप बहुत आसानी से बता सकते हो, तो दिस इज योर। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 103 इंटू 107, अगर आपको ये लगाना है आप कैसे लगा सकते हैं? लेट्स सी 103 आई कैन राइट। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको कहीं ना कहीं इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना जाएगा? 210 का हाफ कितना हो जाएगा? 105। तो इसको देखो तो लिख सकते हैं 105 माइनस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 105 प्लस 3, सॉरी 105 माइनस 2 और 105 प्लस 2, क्योंकि 105 में से 2 जाएगा 103, 105 में 2 ऐड करो 107, फिर वही चीज 105 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए ये सब बहुत आसान हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। आप एक बार प्रैक्टिस करो। ये सिर्फ ए माइनस बी ए प्लस बी वाले हैं। यहाँ पे भी देखो वही सेम क्वेश्चन है, ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, तो इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, बस खत्म। बहुत आसान है। अब जैसे स्क्वायर हमने पढ़ा, वैसे ही हमने आइडेंटिटी क्यूब के लिए भी पढ़ी थी। एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे 99 का क्यूब ये है हमारे, अब इसको कैसे करेंगे? तो 99 का क्यूब अगर आपको ऐसे ही लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो आप इसको कैसे कर सकते हो? 99 का क्यूब विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ये हो सकता है एकदम से। तो ये किस टाइप का आपको समझ में आ रहा है? ये x माइनस वाई होल क्यूब टाइप का समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता था? ए क्यूब, अगर मैं इसको x ले लूँ, इसको y ले लूँ, इसको पहले आप याद करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या करते थे? a प्लस ए माइनस बी। या इसी को अगर आपको लिखना होता था तो आप लिखते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ब्रैकेट ओपन कर देते थे तो क्या हो जाता था? 3x स्क्वायर वाई, और ये प्लस हो जाता था, ये हो जाता 3xy स्क्वायर, ये होता था। अब अगर आप इसको इसी को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ कर दो। x की वैल्यू कितनी? 100, तो 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 100 का क्यूब यानी कितना आ जाएगा? 6 zeros, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 6 zeros, माइनस 1 माइनस यहाँ 3 4 zeros प्लस 300। बस अब सिर्फ मैटर ऑफ कैलकुलेशन बच रहा है, आप कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन होगा। वह मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे, यहाँ इसको ये टर्न करना इज मेजर कॉन्सेप्ट, एंड आफ्टर दैट देयर इज जस्ट अ mere calculations। नाउ आप इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है आपका पहला, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एक दो क्वेश्चंस हमने इसके भी देखे थे जो हमने पढ़े थे, उसमें से कुछ फंक्शंस के, जिसमें हमने ये बात की थी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जो हमारे स्क्वायर थे वो मल्टीनोमियल के स्क्वायर थे। तो उसमें से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z मतलब जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है, ठीक है।
नाउ दिस वन, अगर आपको इसको स्क्वायर करना है, अब इसको मुझे इस आइडेंटिटी के हिसाब से स्क्वायर करना है, तो मुझे मालूम है मैं इस पूरे को क्या मान लूँ a, इस पूरे को क्या मान लूँ a, इस पूरे को क्या मान लूँ b, इस पूरे को क्या मान लूँ साइन के साथ c, और मुझे ये भी मालूम है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. Now in the same way I can write this all. So पहले तो मैं a स्क्वायर प्लस b, a मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, a मीन्स ये साइन के साथ, क्योंकि जब हम इसका प्रूविंग किए थे तो हमने a को साइन के साथ यानी पॉजिटिव साइन के साथ रखा था. तो अगर a की जगह निगेटिव साइन है, a निगेटिव में है, तो उसको निगेटिव भी हमको कंसीडर करना है. मतलब कि जैसे a है तो a यहाँ पर निगेटिव में रखा है, तो मुझे a जब भी मैं लूँगा निगेटिव वाला ही, निगेटिव के साथ इसको उठाऊंगा, उसके बाद उसका स्क्वायर करूँगा. जैसे कहीं आएगा 2a भी आया था तो 2 इंटू a प्लस ऐसे लगाऊंगा, 2 लिखूंगा, a की जगह पे माइनस 2x लिखूंगा. ये याद रखना. पॉजिटिव में भी लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है, बट वो दिखाया नहीं जाता. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. अब देखना मैंने c की जगह पे क्या किया, पूरी साइन, यानी साइन मतलब चिन्ह प्लस माइनस जो भी, तो मैंने पूरी साइन के साथ इसको यहाँ पे लिखा माइनस 3z इसका स्क्वायर. ठीक है. नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, एक तो ये हो गया, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी. सी देखना कैसे लिखना है, याद रखना है, माइनस टेन साइन के साथ प्लस 2 इंटू सी, सी मतलब माइनस साइन के साथ इंटू ए यानी माइनस. ये दिमाग में आ गया आपको. अब इसके साथ अगर हम इसको लिखें तो हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखो क्या लिख सकते हैं. ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर. ये तो रहेगा ही रहेगा. अब इसमें आ गया देखो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, तो यानी कितना आएगा प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 20 और माइनस 20xy. यहाँ देखो क्या आएगा 5 2 जा 10 3 जा 30 माइनस 30yz. यहाँ क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस 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 3 2 जा 6 2 जा 12zx. ये आपका फाइनल आंसर आएगा. अब यहाँ से हमको ऐसे ही जान जाना चाहिए था कि कौन कौन सा वाला प्लस आएगा, कौन कौन सा वाला माइनस. कैसे देखो, जिसमें x और y आएगा वो क्या आएगा माइनस. क्यों? क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट उसमें साइन में नेगेटिव और y में पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या था है, मैंने बताया था आपको, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. यानी दो नेगेटिव मिलेंगे उनका मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव. अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव. तो जब हम 2ab करेंगे, ab मतलब ये पूरा और ये पूरा, तो किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, नंबर्स का अलग होगा, वेरिएबल्स का अलग होगा और साइंस का भी मल्टीप्लाई होता है. मतलब जैसे कहीं लिखा माइनस 2a माइनस 3a इंटू प्लस 5b ऐसे लिखा हुआ. इनको मल्टीप्लाई अगर करना है तो सब का मल्टीप्लिकेशन होता है. इसका इसका होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ होता है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ होता है. यानी ये पूरा मल्टीप्लाई होता है. हम इसको पूरे को लिखेंगे माइनस इंटू प्लस को माइनस इंटू प्लस यानी माइनस 3 इंटू 5 15 a इंटू बी ए बी. हम ऐसे लिखेंगे माइनस 15ab. अब ऐसे समझो प्लस 3x स्क्वायर y इंटू z क्यूब मल्टीप्लाइड माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू यहाँ जेड स्क्वायर कर दो इंटू जेड. अगर ऐसे करना है तो क्या करेंगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस, हमको मालूम है अगर डिफरेंट होगा तो आंसर माइनस, तो माइनस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 हो गया
एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 और 1 3, वाई की पावर 2 और 1 3, जेड की पावर 2 और 1 3, तो -6x³ y³ एंड क्यूब। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ अब ये बहुत आसान सी बात है कि मैं देख सकता हूँ जहाँ पे xy होगा वहाँ निगेटिव आना चाहिए आंसर, तो वहाँ निगेटिव आ रहा है, यस। मैं देख सकता हूँ जहाँ पे yz होना चाहिए वहाँ निगेटिव आना चाहिए, आ रहा है, यस। जहाँ पे zy होना चाहिए, zx होना चाहिए वहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है, एकदम सही। तो ये हमारा आंसर सही है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम जो है आज हम जो पढ़ेंगे हाउ टू मेक द स्क्वायर बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी चीज का फैक्टराइजेशन कैसे करें, हाउ टू डू परफेक्ट स्क्वायर, how to do factorization by making perfect square। परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी आइडेंटिटी अगर हम इस तरीके से, जैसे मान लिया किसी भी ऐसा कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर का पूरा स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, जैसे मैं कहूँ 4, मैं कहूँ 16, मैं कहूँ 9, मैं कहूँ 25, मैं कहूँ 36, मैं कहूँ 64, मैं कहूँ 121, मैं कहूँ 841, मैं कहूँ 729, मैं को 2500, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर है। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास कि जो किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर है। तो जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि हम जो ऐसे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जो कहीं ना कहीं किसी नंबर का होल स्क्वायर, जैसे ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये a + b का क्या है, होल स्क्वायर। ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि a - b का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर मैं कहूँ a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे यस सर ये है। क्यों? क्योंकि ये a + b + c का क्या है, होल स्क्वायर। यानी इसको हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, a + b + c × a + b + c। 2 बार हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a - b × a - b, इसको लिख सकते हैं a + b × a +, और वही काम वहाँ करते थे। 16 का मतलब क्या होता था, 4 × उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये नाला है, इसलिए हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 15 तो आप कहोगे 3 × 5, तो वो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब बात समझ आए? 15 किसी ऐसे नंबर, जैसे हमने जो बात बोली कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा जब वो किसी नंबर का होल स्क्वायर हो। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं, मैं कहूँ 3 तो तुमको सर है तो ये √3 का होल स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, बट नहीं, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा जब वो सर्टेन रूल फॉलो करता हो। जैसे अब देखो, मुझे मान लिया अगर किसी भी फैक्टराइजेशन को करना है, बाय फैक्टराइजेशन बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, उसमें से एक मेथड हम आपको आज बात कर रही है, वो है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जैसे जहाँ पे भी आपको कोई इक्वेशन दिया, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं 4x² + 12x + 9, ठीक है, मान लीजिए ये दिया। अब अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू करना है
तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये 2ab टाइप का दिख रहा है, ये एक नंबर स्क्वायर दिख रहा है, यानी 2 नंबर स्क्वायर में दिख रहा है और एक 2ab टाइप में दिख रहा है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? जैसे 2a इस नंबर को देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर है, ये देखो 2x का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी मुझे क्या मिल गया, a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मुझे दिख रहा है। ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2ab टाइप वाला ये है, यहाँ क्योंकि x की वैल्यू आ रही है, तो 2x प्लस 2 इंटू, इसको 2 से तुरंत डिवाइड करो, 6 इंटू एक्स, ये मिल गया मुझे, या इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2x, ये भी हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, भाई इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस, इसको मान लिया इधर b यहाँ पे ले आओ, मान लिया इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस पूरे को a इंटू इस पूरे को b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये चीज़ इस तरीके से लिखी जा सकती है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका वाला परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला तिगड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहले आप इसका होल स्क्वायर किए, इसको 2 के टर्म्स में ब्रेक किए, इसका होल स्क्वायर, आपको a पता चल गया और b पता चल गया, बस आपका काम आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन क्या है, तो 2x कॉमन है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है, 2x अगर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस ये 2x कितना आएगा प्लस 6, तो इवन उससे ज़्यादा भी आपको कॉमन समझ में आ रहा है, क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 और यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर। अब इससे आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर का मेथड आपको बता दिया। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंपेरिजन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो देखो क्या आपका आंसर सही है, a के जगह पर 2x है, सही है, b की जगह पर अगर 3 है तो भी सही है, a की जगह पर 2x आना चाहिए था, 2ab आ रहा, सही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह 2x, b की जगह 3, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1/4b प्लस 1/4b। अब आप ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1/4b, ओके, कुछ इसमें -2ab जैसा लग रहा है, चलो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। एक का तो होल स्क्वायर पता रहा है, ए का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक स्क्वायर और चाहिए, अच्छा ये 1/4b स्क्वायर होगा, मैं भी मिसप्रिंट, क्वेश्चन ध्यान से देखें, तो 1/4b स्क्वायर आना चाहिए, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस ए बी, चलो जो भी होगा वो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, हम देख लेते हैं, अभी देख लेंगे। वैसे मुझे पक्का पता है यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तभी इसका होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर, अब देखना यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस 1/2b का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करूँगा 1/4 और b का स्क्वायर करूँगा 20, माइनस यहाँ देखो माइनस 2 इंटू a इंटू
बी की जगह क्या लिख दूँ 1/2 बी। तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए बी, यहाँ जाएगा। यानी इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता, कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर की जगह पे ए का होल स्क्वायर, 1/4 बी स्क्वायर की जगह पे 1/2 बी का होल स्क्वायर, माइनस ए बी की जगह पे -2 ए इंटू हाफ बी। तो हम इस पूरे को अगर देखें तो इसको मैं एक्स ट्रीट कर सकता हूँ, इसको वाई ट्रीट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू हाफ बी को मैंने वाई बनाया तो वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स के यहाँ पे ए -1/2 बी का होल। तो ये आपको आपके इसी को हम फिर क्या कर सकते हैं, a माइनस b/2 एक ब्रैकेट में, a माइनस b/2 एक ब्रैकेट में, तो इसका होल स्क्वायर बोला 2 बार इसी का मल्टीप्लाई, यानी इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो a माइनस b/2 का होल स्क्वायर। बस ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन एक और है, 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, 4y का स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर रूट देखो तो 2y, तो लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे हमारा ये मिल गया और ये मिल गया, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 4y को ब्रेक किया 2 इंटू 2y इंटू 1 भी लिख सकते हैं अपने तरफ से, किसी भी चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। कहोगे सर का 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे 2a भी करना था इसलिए मुझे याद था, a तो आ गया था, 2a तो आ गया था यहाँ पे, b नहीं आया था तो b के लिए मैंने जबरदस्ती 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखो 2y को तुम a मान लो तो a का स्क्वायर, 1 को b मान लो तो b का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2y को हमने a माना है, 1 को हमने b माना है, वहाँ पे इसका स्क्वायर है, ध्यान से देखना यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को हम जानते हैं a माइनस b का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सीधे a की जगह पे आप क्या लिख दो 2y, a की जगह पे 2y, ना कि 4y स्क्वायर, 2y इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, माइनस b की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत आसान है, आप लोग को ये चैप्टर बहुत आसान और इजी लगेगा। तो आप एक काम करिए, ये आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 आप चाहे तो पूरा लगा सकते हैं, और अगली बार हम लोग 4.1 डिस्कस करेंगे, और 4.2 के कुछ क्वेश्चंस आप अभी भी लगा सकते हैं। आपकी जो बुक है क्लास 9th की, आप एक्सरसाइज नंबर 4.2 पेज नंबर 4.16 ये इसके कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एक्सरसाइज 4.1 ऑल क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3, जिसमें कि 1 में 7 सेक्शंस हैं, 1 में 7 क्वेश्चंस हैं, और 2 में 4 क्वेश्चंस हैं, नहीं सॉरी 6 क्वेश्चंस हैं, 2 में सॉरी 4 क्वेश्चंस हैं, और थर्ड एक क्वेश्चन है पूरा। तो ये आप कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के इतने क्वेश्चंस लगाए रखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।